हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स फ्यूजन। तुम लोगों ने क्लास 10th के बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर चुके, चैप्टर्स कर चुके, तो बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस और फेसबुक पे और इंस्टा पे हर जगह आए कि सर 9th कब से शुरू कर रहे हैं सर, अगस्त आ गया सर, कब से शुरू कर रहे हैं सर, पढ़ना है ये वो, इधर उधर बहुत सारे मैसेज आए। ठीक है, कोचिंग के बच्चों के मैसेज आए, कुछ बच्चे जो 10th के देख रहे थे, गलती से उनके सामने वीडियोस चली जा रही थी 10th की, तो पूछ रहे थे सर 9th आप पढ़ाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, और भी कई सारे क्वेश्चन जो 9th के बच्चे पूछते रहते हैं उसका भी जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। क्लास 9th में हो यार तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, और कुछ सवाल भी हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आप शुरू तो किए नहीं चैप्टर तब तक क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर, अच्छा ट्रू और फॉल्स इसमें करना है ना, ये सही है कि नहीं। 5 क्वेश्चन है यार, तो कुछ बच्चे बोले सर आप चैप्टर में कुछ पढ़ाए नहीं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए। तो यार पढ़ाने का मेरा तरीका ही ये है, पहले क्वेश्चन उसके बाद चैप्टर शुरू होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो पहले चैप्टर में आएगा यार, इस क्वेश्चन का जवाब आज ढूंढेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, इसको ट्रू फॉल्स क्या कहना है, क्यों करना है, रीजन के साथ जानेंगे, और भी बहुत कुछ इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, कोई भी सिस्टम, हम लोग बहुत सारे सिस्टम हमारे, जैसे हमारे घर में सिस्टम होता है कि पापा हमारे जो है कि सबसे बड़े गार्जियन होते हैं, जो बोल देते हैं वही होता है। तो एक सिस्टम है ना, किसी चीज़ का सिस्टम होता है, वैसे एक नंबर्स का भी सिस्टम है। तो आज उसी सिस्टम को पढ़ेंगे। उस सिस्टम में कई सारे नंबर्स आते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह सबसे बड़ा नंबर जो आता है हमारे पूरे नंबर सिस्टम में, वो आता है एक रियल नंबर। ठीक है, क्या आता है? रियल नंबर, इसीलिए तब सब इसको बड़ा भी लिख दे रहे हैं ना, रियल नंबर। ठीक, सारे नंबर्स इसी नंबर से मिलके बने हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि आज तक जो भी नंबर्स हम पढ़े हैं, जो भी नंबर्स हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, 0, 1, 2, 3 या फिर -1, -2। अच्छा, माइनस कब यूज़ करते हैं? बच्चे पूछेंगे सर माइनस कैसे यूज़ करते हैं। देखो यार, जब किसी चीज़ को तुम किसी को उधार देते हो या फिर किसी से उधार लेते हो तो माइनस वाला ही काम होता है। बात समझे कि नहीं? अगर मान लो 5 रुपये किसी को तुम दे दिए, तुम 5 रुपये दिए, तो तुम 5 रुपये उसे दिए हो, पर वो -5 रुपये में वो चल रहा है, क्योंकि वो 5 रुपये तुमको वापस करना होगा उसको ना, दूसरे बंदे को 5 रुपये तुम्हें वापस करना होगा, तो -5 रुपये में चल रहा है। अगर पॉजिटिविटी देखें, अगर थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहा है ऐसा, पॉजिटिविटी अगर उसमें देखें किसी चीज़ में, मान लो कि कोई चीज़, मान लो 10 रुपये तुम लिए हो किसी से 10 रुपये लिए हो, तो सीधे सीधे ये तुम कह सकते हो कि हम उसे -10 रुपये दिए हैं, -10 रुपये दिए हैं। बात समझे? 10 रुपये अगर तुम लिए हो तो -10 रुपये में चल रहे हो। एक 10 रुपये कमाओगे तो तुम उसे दोगे, ऊपर से तुम 10 रुपये और माइनस में हो जाओगे। जो कमाओगे वो चीज़ खर्चा उस महीने का नहीं निकल पाएगा। बात समझे कि नहीं? तो वो होता है माइनस। जो ऋण होता है ना, जब उधार लेते हैं कुछ, तो वहाँ पे माइनस काम आता है, जो कि हम लोग कहते नहीं है पर होता है। ठीक है, अब चलते रियल नंबर में, आते हैं चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा। तो यार रियल नंबर को अगर हम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करें तो रियल नंबर बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक तो ऐसे नंबर जिन्हें बोलते हैं विथ डेसिमल, आज तक जो भी नंबर्स हम पढ़े हैं, इसी 2 टाइप के नंबर्स सिर्फ पढ़े हैं, विदाउट डेसिमल। ये रियल नंबर समझ में आया आपको? जो भी नंबर्स हम अपने आसपास डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर के 2 पार्ट, विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल। आज तक जो भी नंबर हम पढ़े हैं, इन्हीं 2 टाइप के नंबर पढ़े, या तो विथ डेसिमल मतलब 1.5, 1.6, 2.34 ऐसे नंबर्स, या फिर विदाउट डेसिमल में 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है,
कुछ बच्चे कहेंगे सर फ्रैक्शन नंबर भी पढ़ें, तो फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करके तुम डेसिमल में कर सकते हो ना, वो डेसिमल का ही फॉर्म होता है। तो विथ डेसिमल में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो विथ डेसिमल जैसे हो गया 1.22, 1.256, ठीक है, 1.23988, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो जो कि पॉइंट के साथ आया हो। एग्जाम्पल्स हैं इसके। अगर विदाउट डेसिमल की एग्जाम्पल की बात करें, विदाउट डेसिमल की, तो देखो -3, अगर यहाँ से जाए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक, ऐसे विदाउट डेसिमल वाले नंबर है। तो पहले विदाउट डेसिमल का ऑपरेशन कर लेते हैं, पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद विथ डेसिमल पे आएंगे, ठीक है। विदाउट डेसिमल में तुमको दो प्रकार के नंबर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये 0 से जितने भी छोटे नंबर्स होते हैं, पहले तो सारे को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव में जितने भी नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, ठीक, बहुत बढ़िया। अब जो इंटीजर्स 0 से बड़े होते हैं, इंटीजर तो सारे हैं, 0 भी इंटीजर है, जो इंटीजर 0 से बड़े होते हैं, मतलब 1 से लेके इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और थोड़ा सा छोटा लें क्योंकि नीचे बहुत सारा लिखना है अभी, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, बहुत बढ़िया। जो 0 से छोटे होते हैं, देखो 0 से छोटे हैं, इन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को INT लिख देना है, ठीक है। अब 0 का क्या बोलते हैं? 0 देखो नेगेटिव में भी आता है और पॉजिटिव में भी आता है, इसलिए 0 का एक अलग दे देते हैं, इसको बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर अलग नाम एक, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो जो 1 से नंबर होता है, 1 से लेके पॉजिटिव में जितने भी नंबर जाते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर जाते हैं पॉजिटिव में, उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर कोई दिक्कत, 1 से लेके आगे जितने भी नंबर है सब नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब पॉजिटिव इंटीजर को अगर नेचुरल नंबर कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से, एक बार 0 से लो, अगर 0 इसी में ऐड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर में 0 अगर ऐड कर दिया जाए तो इन्हें बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। कोई दिक्कत? इन्हें बोलते हैं होल नंबर। 1 के आगे जितने भी नंबर है उन्हें नेचुरल, 0 से वही नंबर ले जाएंगे तो उन्हें होल नंबर, ठीक है। तो ये रहा विदाउट डेसिमल में। विथ डेसिमल में आते हैं, तो विथ डेसिमल में दो प्रकार के नंबर होते हैं, तीन प्रकार के, सॉरी दो नहीं तीन प्रकार के। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर ले। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल के बाद कट जाए, डेसिमल के बाद कट जाए। जैसे अगर बात करो, अगर तुम डिवाइड करो 5 को 2 से तो 2.5 आएगा, तो 2.5 के बाद कुछ आ नहीं रहा है, 5 पे ही टर्मिनेट हो जा रहा है, 5 पे ही खत्म हो जा रहा है, तो उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के लिख देते हैं, जैसे 2.5, 1.23, ये सारे, ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कट जाए डेसिमल पे किसी फॉर्म में, 3 बार 4 बार 5 बार कहीं भी जाके, लेकिन एक बार कट जाए पूरा, तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक। फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, की जगह ये कर देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका क्या मतलब होता है? ऐसे डेसिमल जो कि कटे ना, बल्कि डेसिमल के बाद रिपीट करने लगे। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे 1.2
96666 ये जाने लगा बहुत आगे तक, मतलब कट नहीं रहा है, बार बार 6 आए जा रहा है, आए जा रहा है। बात समझे? तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और भी सारे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा, ये जब 6 रिपीट करने लगता है ना, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1.96 के ऊपर बार। इस बार का मतलब हो रहा है कि 6 बार बार रिपीट कर रहा है। और भी सारे एग्जांपल 1.8 के ऊपर बार, 1.9327 के ऊपर बार, कुछ भी लिख सकते हो यार जो बार बार रिपीट करने लगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ऐसे होते हैं। अब बात करें कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग जगह ये, फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग की जगह ये रिपीटिंग डेसिमल। ये कैसे होते हैं डेसिमल? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट भी नहीं होगा, न टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। इसका क्या मतलब? ऐसे एग्जांपल देखो, 1.3262955493 ऐसे बढ़ता जा रहा है, कट नहीं रहा है, अलग अलग नंबर्स आते जा रहे हैं, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही कट रहा है, ना ही कोई नंबर रिपीट कर रहा है। मतलब एक दो बार रिपीट, जैसे 2 यहाँ पे आ गया तो 2 और भी कहीं ला सकते हो, पर बार बार ना आए, बार बार एक ही नंबर रिपीट ना करने लगे, तो ऐसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों डेसिमल में ये जो दो डेसिमल होते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग याद कर लो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये जो दोनों डेसिमल होते हैं इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? लिख लो इनको लिख लो। रैशनल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर। और ये जो एक बचा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। तो इरेशनल हमको अभी इस चैप्टर में पढ़ना है, तो इरेशनल इंपॉर्टेंट है। इरेशनल क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। और रेशनल नंबर हम क्लास 8th में पढ़े हैं। क्या पढ़े थे? ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो। ये एक डेफिनेशन क्लास 8th में पढ़े थे। एक जो रेशनल नंबर का नया डेफिनेशन आ गया, ऐसे डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। पर अगर एक और डेफिनेशन की बात करें जो क्लास 8th में पढ़े थे, वो ये था कि कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q इसमें 0 ना हो, p और q दोनों इंटीजर हो, तो उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। अ नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो उस डेफिनेशन की वजह से ये जितने इंटीजर्स हैं, जैसे मान लो -3 हो गया, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और नीचे 0 नहीं है, तो क्या हुआ? ये रैशनल नंबर हो गया। -2 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा, 0 कैसे होगा? 0 रैशनल नंबर कैसे हो गया? 0 ऊपर है, नीचे 1 लिख सकते हैं, कि नहीं? 1 0 0 होगा। और ऊपर भी देखो इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, 1 0 नहीं है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। मतलब पूरा कह सकते हैं ये जो पूरे इंटीजर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये पूरे जो इंटीजर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे इंटीजर्स जो हैं इन्हें रैशनल नंबर भी कहा जाता है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे सारे ये क्वेश्चन जो हैं, सारे क्वेश्चन यहीं के आंसर मिले, यहीं से आंसर मिलेंगे। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। होल नंबर देखो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 एक होल नंबर है पर 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, गलत है ये। दूसरा, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, इसका मतलब नेचुरल है, तो ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स मतलब -∞ से लेके +∞ तक इंटीजर्स है, और वो बोल रहा है नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से लेके पॉजिटिव में जितने नंबर्स उन्हें बोलते हैं, और ये माइनस में भी इंटीजर्स है, इसका मतलब ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा,
ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। हाँ ये सही है, देखो रैशनल नंबर नेगेटिव से लेके पूरा पॉजिटिव पूरा होता है, इंटीजर्स भी लेके पूरा नेगेटिव से लेके पूरा पॉजिटिव तक होता है। शुरू में ही बताया था कि इंटीजर्स नेगेटिव से पॉजिटिव तक पूरा होता है, और लास्ट में रैशनल नंबर बताएं कि पूरा इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो ये जो है सही हो जाएगा। चौथा, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। 1 से लेके सारा पूरा नेचुरल नंबर होता है, और होल नंबर 0 से होता है, मतलब 1 से पूरा भी होल नंबर होगा। हाँ 0 से ही स्टार्ट होता है पीछे से ही, तो इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये सही है। नेक्स्ट, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। ऑल इंटीजर्स तो देखो माइनस से लेके पॉजिटिव तक पूरा होता है, पर होल नंबर 0 से होता है, तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें होल नंबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो इतना ही कंसेप्ट सीखना था यार। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी रियल लाइन पे रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में। उसके बाद दो रैशनल नंबर्स के बीच में 2, 4, 6 ऐसे रैशनल नंबर पूछे तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही यार। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं ऐसे ही 9th 10th की वीडियोज़ डेली अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।